हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यी वान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी, ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही, मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना, पेई यी वान जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यी वान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यी वान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यी वान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी, ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही, मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना, पेई यी वान जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यी वान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यी वान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यी वान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी, ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही, मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना, पेई यी वान जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यी वान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यी वान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है?
पे युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यीवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी, ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पे, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा भाग गए थे। खेलना? पेई यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून बालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था, और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। हाँ, फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। भाई, मेरी तो एकदम रूह ही कांप गई। मैंने चुपके से अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे वही पुरानी जानी पहचानी नोटबुक फील हुई। मैंने उसे बाहर निकाला और उन दोनों औरतों के सामने ही बड़े सीरियस होकर लिखने लगा। मैंने लिखा, सब्जेक्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की डायन पेई युआन। इवेंट, मिलते ही फेशियल क्लींजर से बायोकेमिकल अटैक किया और एक मासूम से लड़के को सिड्यूस करने की भी कोशिश की। फिगर फुल मार्क्स, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा वाइल्ड। इस औरत का डेंजर इंडेक्स एकदम एस लेवल का है। इसे आंटी बोलने पर मुझे +186 हेट्रेड पॉइंट्स मिले। अगली बार जब मिलें तो ऑक्सीजन टैंक साथ लाना मत भूलना, वरना दम घुटकर मरना तो पक्का है। लिखने के बाद मैंने नोटबुक बंद की और पे युआन की तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल दी। वो स्माइल काफी मासूम और प्योर थी, जिसे देखकर पे युआन को खुन्नस तो बहुत हुई, पर उसका दिल और भी ज्यादा लट्टू हो गया। रुआन, ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। पे युआन ने अपने भरे हुए लाल होठों पर जीभ फेरी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं यही रुकूंगी। अगर मैं इस छोटी सी चीज को अपना दीवाना नहीं बना पाई तो मेरा सरनेम भी पेई नहीं। लियू रुआन के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। निकल यहां से। बिल्कुल नहीं। पेई युआन ने लियू रुआन को एक हाथ से साइड किया और पूरे टशन में विला के अंदर घुस गई। बटलर फू, मेरे लिए एक गेस्ट रूम तैयार करो। मुझे अपने छोटे से बेबी के बगल वाले रूम में ही रहना है। मैंने पेई युआन की उस कातिलाना पीठ को देखा और फिर बगल में खड़ी लियू रुआन को, जिसका चेहरा कढ़ाई के तले जैसा काला पड़ चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, भाई अब तो मेरी वाट लग गई। एक घमंडी एम्प्रेस को खुश करना ही कौन सा आसान काम था, और अब ऊपर से ये सिल्क केव वाली डायन भी आ गई। मुझे तो डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में मेरी किडनियां ही जवाब न दे जाएं। पर मैंने अपने उस गाल को छुआ जिसे अभी फेशियल क्लींजर से साफ किया गया था। वहां अब भी गुलाबों की हल्की सी खुशबू आ रही थी। मैं फिर से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक्चुअली ऐसे चैलेंजेस अगर थोड़े और भी मिलें तो कोई सीन नहीं है, पर कुछ ही देर बाद मुझे फील होने लगा कि शायद मैंने कोई बहुत बुरा काम किया है, जिसकी ये सजा मिल रही है। जेड ड्रैगन बे विला का लिविंग रूम मेरे सामने किसी डिजास्टर सीन जैसा लग रहा था। नहीं, प्लीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट कवर कर ली। मैं सोफे के कोने में ऐसे दुबक गया जैसे कोई शरीफ लड़की किसी पावरफुल गुंडे के चंगुल में फंस गई हो। मेरे सामने पेई यीवान ब्लैक एंड व्हाइट लेस वाली मेड ड्रेस लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर किसी तस्कर जैसी गंदी स्माइल थी, जिसे कोई कतई टॉप क्वालिटी माल मिल गया हो। अरे स्वीटी, बस थोड़ी देर ट्राई तो करो, पेई यीवान ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। पेई युआन ने वो ब्लैक एंड व्हाइट लेस वाली मेड ड्रेस पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर किसी ह्यूमन ट्रैफिकर जैसी ठरकी मुस्कान थी। ये एक लिमिटेड एडिशन बच्चों की ड्रेस है जिसे मैंने एयर फ्रेट कराया है। इसकी लेस और स्टिचिंग देखो, तुम पर ये कतई आग लगेगी।
बात करते करते पेई युआन ने वो मेड ड्रेस मेरे शरीर के सामने लगा कर देखी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ कैट ईयर हेडबैंड भी हवा में लहराया। देखो, इसमें बिल्ली वाले कान भी हैं। अगर तुम ये पहनकर मुझे मास्टर बोलोगे तो भाई मेरी जान भी तुम्हारी है। मैंने अपनी आंखें घुमा ली, कतई स्पीचलेस हो गया, गुस्से के मारे लगभग बेहोश ही होने वाला था और सोचा क्या ये गैंगस्टर औरत पागल है। मैं एक असली मर्द हूं, मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है और तुम चाहती हो कि मैं मेड आउटफिट पहनूं। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसी अजीब चीज सोच भी सकता है? और सुनो बड़ी दीदी, क्या आप थोड़ा दूर खड़ी हो सकती हो? आपका बटन बस टूटने ही वाला है। मैं छोटा जरूर हूं पर अंधा नहीं हूं। मैंने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया, अपनी नन्ही टांगे चलाने लगा और उस पागल औरत को खुद से दूर करने की कोशिश की। आंटी, मैं लड़का हूं, ये लड़कियों के कपड़े हैं। तो क्या हुआ अगर तुम लड़के हो? एंड्रोजिनस स्टाइल आजकल कतई ट्रेंड में है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? पेई युआन ने मेरी बात को कतई इग्नोर कर दिया और एक हाथ से मेरा टखना पकड़ लिया, मुझे जबरदस्ती कपड़े बदलवाने ले जाने के लिए। मुझे एहसास हुआ कि इस औरत में कतई खतरनाक ताकत है। क्या ये किसी टॉप लेवल जिम पावरहाउस की पावर है? जैसे ही मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मरने मारने पर उतारू हुआ, सोफे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने देखा लियू रुयान हाथ में टैबलेट लिए बैठी थी। पहले तो वो कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रही थी, पर आखिर में उसका ध्यान यहां चल रहे इस कतई ड्रामे की तरफ चला ही गया। वो आज ऑफिस भी नहीं गई थी। उसने ग्रे कलर के पायजामे पहने हुए थे। उसके लंबे बाल कतई कैजुअल तरीके से बंधे हुए थे। उसने गोल्ड रिम्ड चश्मा भी लगाया हुआ था, जिससे उसका सीईओ वाला खड़ूस औरा थोड़ा कम लग रहा था, बल्कि वो कतई क्लासी और शांत लग रही थी। लियू रुयान, आप मुझे संभाल लो। जल्दी इस घर के इकलौते नॉर्मल इंसान से हेल्प मांगो। अगर इस शर्मनाक बात की खबर बाहर फैल गई तो लियू फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी? लियू रुयान ने अपना चश्मा ऊपर किया और उसकी नजर पेई युआन के हाथ वाले उस मेड आउटफिट पर पड़ी। एक आवारा कुत्ता, क्या इसके भौंकने में इतना दम है कि लू ग्रुप की बिल्डिंग ही ढह जाए? ये बोलने के बाद लियू रुयान की वो ब्यूटीफुल आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। उसकी नजर एक बार फिर मेरी बाहों में दबी उस छोटी सी ब्लैक नोटबुक पर जा टिकी। उस निकम्मे के मुकाबले मुझे अभी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लियू रुयान ने अपनी पतली सी उंगली बढ़ाई और रोजवुड टेबल पर रखे उन शब्दों को धीरे से थपथ पाया। और इस लाइन का क्या? मैंने नोटबुक को कस के पकड़ लिया। भाई मेरी तो पूरी बॉडी ही फ्रीज हो गई। सीरियसली दीदी, वो आपका फियांसे है। ये आपकी कंपनी के स्टॉक प्राइस का सवाल है। ये आपका पूरा बिजनेस एम्पायर है और आप यहां मुझसे 2 मैंगो पुडिंग के लिए चिक चिक कर रही हो। क्या आप अमीर लोगों का दिमाग सोने के वर्क में लिपटा होता है क्या? एकदम एयर टाइट। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। एक्चुअली मुझे शायद कुछ गलत याद रहा। वो पुडिंग तो एक चूहा चुरा ले गया था। मेरे घर का चूहा भाई बहुत बड़ा है। उसे तो हाई हील्स पहनना भी आता है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, एक खुशबूदार हाथ ने सीधा मेरा गाल खींच लिया। पेई युआन मेरे एकदम करीब आ गई। उसकी आज की वो टाइट रेड ड्रेस सच में कतई जहर थी। उसकी नेकलाइन इतनी लो थी कि बस हल्का सा सिर झुकते ही वो पावरफुल विजुअल इंपैक्ट किसी भी मर्द को ढेर कर दे। ओहो, मेरा छोटा सा लाडला तो अब दंश कसना भी सीख गया है। हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यी वान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही, मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यी वन ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यी वान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा।
उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? इन लाइंस को देखकर मुझे हंसी आ रही है और ऊपर से ये चाहते हैं कि मैं रो भी। लियू रुयान ने स्क्रिप्ट पकड़ी और उस पर एक नजर डाली। उसके होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। ये तो सच में बिल्कुल ब्रेनलेस है। ये तुम पर काफी सूट कर रहा है। लियू रुयान, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? पे युआन ने एक एप्पल उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। लियू रुयान ने ऊपर देखा तक नहीं, बस एक हाथ से एप्पल कैच किया और उसकी एक बाइट ली। अगर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती तो फिर मत करो। वैसे भी तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं। स्वर पालने के लिए किसी को हायर करना इतना बुरा आइडिया भी नहीं होगा। दोनों औरतें फिर से अपनी रोज वाली तू मैं पर उतर आईं। मैंने मौका देखकर सोफे के कोने से खिसकना ही बेहतर समझा और अपने सिकुड़े हुए कपड़े ठीक करने लगा। मैं भागकर कहीं गया नहीं, बल्कि धीरे से पे युआन के पास पहुंचा और नीचे झुककर स्क्रिप्ट के बिखरे हुए पेजेस उठाने लगा। क्या यही वो 300 मिलियन इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्शन है? इस स्क्रीन राइटर ने तो शायद ढंग से स्कूल भी पास नहीं किया होगा, है ना? इसके प्लॉट होल्स तो पे युआन की चेस्ट से भी ज्यादा बड़े हैं। मैंने जल्दी से उस सो कॉल्ड ब्रेकअप सीन पर अपनी नजरें दौड़ाईं। प्लॉट बहुत सिंपल था। फीमेल लीड को पता चलता है कि उसका लवर ही उसके बाप के कातिल का बेटा है और वो बस उसे यूज कर रहा था। वे दोनों तेज बारिश में एक दूसरे के आमने सामने आकर कन्फ्रंट करते हैं। फीमेल लीड पूरी तरह टूट जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है। एकदम जेनेरिक और अनबेरेबल है। ओए बच्चे, तुझे कुछ समझ भी आ रहा है? पे युआन काफी फ्रस्ट्रेटेड थी और अपना गुस्सा कहीं निकाल नहीं पा रही थी, तो मुझे सीरियस होकर स्क्रिप्ट पढ़ते देख उसने अपनी आंखें घुमा ली। उसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, सिर्फ वर्ड्स ही वर्ड्स हैं। ध्यान से पढ़ो, कहीं ज्यादा पढ़ाई से तुम्हारा दिमाग ही डैमेज ना हो जाए। मैंने उसे इग्नोर किया। मैं बस उन लाइंस को घूरता रहा और मेरा पीक कॉम्प्रहेंशन मोड ऑन हो गया। एक्टिंग के हजारों तरीके मेरे दिमाग में किसी मूवी की तरह फ्लैश होने लगे। 3 सेकंड बाद मैंने स्क्रिप्ट को फोल्ड किया और बड़े टशन में उसे वापस उसकी तरफ उछाल दिया। इन लाइंस में रत्ती भर भी लॉजिक नहीं है। मेरी उस बचकानी आवाज में कतई मैच्योरिटी वाली वाइब थी। पे युआन एक पल के लिए शॉक हो गई, फिर जोर से हंस पड़ी। ओह, सच में? तेरे जैसे बच्चे को भी लॉजिक के बारे में पता है। चलो, मिस पेई तुम्हें एक चांस देती है। बताओ क्या गड़बड़ है? लियू रुयान ने भी अपना एप्पल खाना छोड़ दिया और बड़े इंटरेस्ट के साथ मुझे देखने लगी, जैसे सोच रही हो ये बच्चा अब क्या नया कांड करने वाला है। मैंने अपने हाथ झाड़े, सीधा खड़ा हुआ और स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करके बोला, ये फीमेल लीड एक ऐसी प्रिंसेस है जिसका पूरे दरबार पर राज है और वो बचपन से ही पॉलिटिक्स के बीच पली बढ़ी है। ऐसे इंसान का दिल पत्थर से भी ज्यादा हार्ड होगा। जब उसे पता चलेगा कि उसके सबसे चहेते इंसान ने उसे धोखा दिया है, तो उसका पहला रिएक्शन रोना तो बिल्कुल नहीं होगा और ना ही वो ये पूछेगी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब कतई मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। पे युआन ये सुनकर दंग रह गई। उसे लगा कि मेरी बात में वाकई दम है। तो फिर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? उसने क्यूरियोसिटी में मुझसे जवाब मांगा। मेरे होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। जानना चाहती हो? तो पहले मुझे बॉस बोलो। पे युआन ने मेरे माथे पर एक चपत लगाई। बगावत कर रहा है क्या? जल्दी बोल, और अगर तूने ढंग से समझाया तो तुझे आज रात वो मेड ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी। अगर ढंग से नहीं बोला तो कतई नंगा करके बाहर फेंक दूंगी। आउच! मैंने अपना माथा पकड़ लिया। दर्द के मारे मेरी कतई जान निकल गई। मैंने मन ही मन सोचा, इस हिंसक मैनियाक से जो भी शादी करेगा उसकी तो कतई किस्मत ही फूट जाएगी। मेरी रिवेंज वाली छोटी नोटबुक में ये नोट कर लेना चाहिए। खैर, नंगे होकर घूमने वाली फजीहत से बचने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा टैलेंट दिखा ही देता हूं। ध्यान से देखो, मैं ये सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक उसी पल मेरा पूरा ऑरा ही बदल गया। वो क्यूट और मासूम सा लड़का गायब हो गया और उसकी जगह कतई दम घोंट देने वाला प्रेशर महसूस होने लगा। मैंने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर की और मेरी उन साफ आंखों में कतई कोई इमोशन नहीं बचा था। मैं चुपचाप पे युआन को घूरने लगा। नन कोई गुस्सा, ना कोई दुख, यहां तक कि नफरत भी नहीं। बस एक कतई हाई लेवल वाली बेरुखी, जैसे मेरी नजरों में पे युआन बस एक चींटी हो। लिविंग रूम का टेम्परेचर अचानक से 10 डिग्री सेल्सियस गिर गया।
सेब खा रही लियू रुयान कतई जम सी गई और उसकी आंखें हैरानी में छोटी हो गई। उस नजरों की वजह से पेई यी वान के रोंगटे खड़े हो गए और वो अनजाने में ही पीछे हट गई। उसका दिल कतई जोर से धड़का। ये किस तरह की नजर है? क्या ये वही बच्चा है जिसे सिर्फ क्यूट एक्टिंग करना और गले लगना आता था? मैं धीरे से बोला और मैंने स्क्रिप्ट की वो घिसी पिटी लाइनें इस्तेमाल नहीं की। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कतई धीरे से हंसा। आवाज बहुत कम थी पर उसमें भरपूर तंज और पागलपन था। तो तुम भी बस एक कतई मामूली इंसान ही निकले। मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया, ठीक है दीदी, आप जल्दी रेस्ट कर लेना। ज्यादा काम करके खुद को कतई थकाना मत। जब लियू रुयान नजर से ओझल हो गई तब मैं धीरे से बुदबुदाया, शिकायत किस बात की कर रही है भाई? लगभग सारा खाना तो इसी ने चटका दिया। पास खड़े बटलर फू ने देखा कि उन दोनों का खाना हो गया है तो उसने तुरंत सर्वेंट्स को बर्तन हटाने का इशारा कर दिया। उसे डर था कि अगर वो एक सेकंड भी लेट हुआ तो मैं फिर से वो काम छीन लूंगा। मैंने भी काम छीनने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि लियू रुयान तो अपने कमरे में जा चुकी है तो अब फेवरिटिज्म वाले पॉइंट्स बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि जल्दी वापस जाकर ये सोचूं कि आगे नना ग्रीन टी बिच वाला रोल कैसे प्ले करना है। मेरा मतलब है ऐसा क्या करूं कि लियू रुयान मेरे बिना एक पल भी न रह पाए। इस हसीन वीकेंड पर तो मुझे 300 स्क्वायर मीटर वाले बेड पर लेटे रहना चाहिए था, कतई चैन की नींद सोकर आराम से उठना चाहिए था और फिर इस घमंडी सीईओ को थोड़ा परेशान करना चाहिए था। वो वाकई कतई गोल्डन टाइम होता। पर इसकी जगह एक कतई चमकती हुई फेरारी विला के गेट से कतई रफ्तार में अंदर घुसी। एक कतई धांसू ड्रिफ्ट मारकर वो फव्वारे के पास आकर रुकी। कार का दरवाजा ऊपर की तरफ खुला और रेड सोल वाली हाई हिल पहने एक पैर ने सबसे पहले इस जमीन को छुआ। उसके तुरंत बाद कतई लंबी और गोरी चमकती हुई टांगे बाहर निकलीं। मैं उस वक्त गार्डन में बैठा एक ऑर्किड के पौधे को पानी दे रहा था। ऊपर देखते ही मेरे दिल से आवाज आई, ओ भाई, ये कौन है? क्या एंट्री मारी है? गाड़ी से एक औरत बाहर निकली जिसके वेवी बाल कतई स्टाइल में खुले थे, आधे चेहरे पर सनग्लासेस थे और उस टाइट रेड ड्रेस में उसका एस कर्व कतई ग्रेविटी को मात दे रहा था। पे युआन ने अपने सनग्लासेस उतारे। उसकी कातिल आंखों ने पूरे आंगन का जायजा लिया और आखिरकार उसकी नजरें मुझ पर आकर टिक गई। हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यी वान का रास्ता रोका जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी, यह सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई यीवान जो अपना चश्मा घुमा रही थी कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दनिया हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था जिससे मेरा कार्टून बालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई यीवान का रास्ता रोका जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई, बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई वान जो अपना चश्मा घुमा रही थी कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई यी वान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया।
मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था। और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। हाँ, फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूँ। पे इवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। भाई, मेरी तो एकदम रूह ही कांप गई। मैंने चुपके से अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे वही पुरानी जानी पहचानी नोटबुक फील हुई। मैंने उसे बाहर निकाला और उन दोनों औरतों के सामने ही बड़े सीरियस होकर लिखने लगा। मैंने लिखा, सब्जेक्ट एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की डायन पेई युआन। इवेंट, मिलते ही फेशियल क्लेंजर से बायोकेमिकल अटैक किया और एक मासूम से लड़के को सिड्यूस करने की भी कोशिश की। फिगर फुल मार्क्स, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा वाइल्ड। इस औरत का डेंजर इंडेक्स एकदम एस लेवल का है। इसे आंटी बोलने पर मुझे +186 हेट्रेड पॉइंट्स मिले। अगली बार जब मिलें तो ऑक्सीजन टैंक साथ लाना मत भूलना, वरना दम घुटकर मरना तो पक्का है। लिखने के बाद मैंने नोटबुक बंद की और पेई युआन की तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल दी। वो स्माइल काफी मासूम और प्योर थी, जिसे देखकर पेई युआन को खुन्नस तो बहुत हुई, पर उसका दिल और भी ज्यादा लट्टू हो गया। रुआन, ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। पेई युआन ने अपने भरे हुए लाल होठों पर जीभ फेरी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं यही रुकूंगी। अगर मैं इस छोटी सी चीज को अपना दीवाना नहीं बना पाई, तो मेरा सरनेम भी पेई नहीं। लियू रुआन के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। निकल यहां से। बिल्कुल नहीं। पेई युआन ने लियू रुआन को एक हाथ से साइड किया और पूरे टशन में विला के अंदर घुस गई। बटलर फू, मेरे लिए एक गेस्ट रूम तैयार करो। मुझे अपने छोटे से बेबी के बगल वाले रूम में ही रहना है। मैंने पेई युआन की उस कातिलाना पीठ को देखा और फिर बगल में खड़ी लियू रुआन को, जिसका चेहरा कड़ाही के तले जैसा काला पड़ चुका था। हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पेई युआन का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही, मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा बहक गए थे। खेलना? पेई युआन, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पेई युआन ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून बालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था। और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पेई युआन कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पेई युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? माहौल इतना गर्म था कि इसमें 2 किलो शकरकंद आराम से भुन जाते। उस जाइंट 100 इंच वाली स्क्रीन पर 2 हेल्थ बार्स कतई पागलों की तरह आपस में भिड़ रहे थे। डाडा डाडा डाई डाई। पे युआन अपनी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस वाली इमेज तो पूरी तरह भूल चुकी थी। लेजी सोफे पर पादथी मारकर बैठी हुई वो कंट्रोलर को इतनी जोर से दबा रही थी जैसे उसमें अभी आग लग जाएगी। मुंह में लॉलीपॉप दबाए वो कतई किसी इंटरनेट कैफे में रातें गुजारने वाली छपरी लड़की जैसी लग रही थी।
उसके बगल में मैं कतई शांत बैठा था, यहां तक कि मुझे हल्की उबासी भी आ रही थी। मेरे हाथ में वो छोटा सा कंट्रोलर बस कभी कभी बड़े रिलैक्स तरीके से हिल रहा था। स्क्रीन पर उस मस्कुलर मेल कैरेक्टर ने कतई फिजिक्स के खिलाफ जाकर एक एक्सट्रीम डॉज किया और फिर एक स्मूथ कॉम्बो पेल दिया। किल। स्क्रीन वही फ्रीज हो गई। पे यीवान का कैरेक्टर, जो माई शिरानी जैसा रिवीलिंग आउटफिट पहना था, एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर चित हो गया। ये पॉसिबल ही कैसे है? पे यीवान ने कंट्रोलर को सोफे पर फेंका और कतई पागलों की तरह अपना सिर खुजलाने लगी। उसके वो सॉफ्ट और वेवी करली बाल पल भर में चिड़िया का घोंसला बन गए। मैं फाइटिंग गेम्स की क्वीन हूं यार। मैं तुम्हारे जैसे 10 साल के बच्चे से कैसे हार सकती हूं? तुमने चीटिंग की है, पक्का इस कंट्रोलर में ही कोई लोचा है। मैंने कंट्रोलर नीचे रखा और पास में रखी ओटाकू वाली हैप्पी वाटर की एक चुस्की ली। बेवकूफ औरत। किंग ऑफ फाइटर्स 97 का ये पुराना वर्जन तो मैं आंखें बंद करके भी इसमें इन्फिनिट कॉम्बोज बना सकता हूं। हेडमास्टर इतनी तेजी से भागा कि उसके जूते कतई निकलने ही वाले थे। हाफते हुए वो कार के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ फैलाकर पे यीवान का रास्ता रोका, जैसे किसी कतई कीमती खजाने को बचा रहा हो। गलतफहमी? ये सब बस एक कतई छोटी सी गलतफहमी है। डीन ऑफ एजुकेशन ने कतई जबरदस्ती वाली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपका ली। बिल्कुल सही मिस पेई। बच्चों का आपस में खेलना कूदना तो कतई नॉर्मल है। बस वो लोग खेल खेल में कतई थोड़ा भाग गए थे। खेलना? पे यीवान, जो अपना चश्मा घुमा रही थी, कतई अचानक रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कतई ऊपर से नीचे तक डीन को घूरा। इसे तुम खेलना कहते हो? पे यीवान ने अपने पीछे खड़े मेरी तरफ कतई उंगली से इशारा किया। मैं कतई 2 मीटर दूर बड़ी दयनीय हालत में खड़ा था। मेरी सफेद शर्ट पर लगा खून कतई गहरा लाल हो चुका था। पैंट के पीछे वाला बड़ा छेद हवा में लहरा रहा था, जिससे मेरा कार्टून भालू वाला अंडरवियर साफ दिख रहा था और हाथ का वो नीला निशान कतई अभी डेस्क के कोने से टकराने की वजह से था। फिर तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा कतई खेल लेती हूं। पे यीवान कतई अचानक एक कदम आगे बढ़ी, जिससे डीन डर के मारे 3 कदम पीछे हो गया। ये तुम्हारी पैंट उतारकर तुम्हें कुर्सी से कतई चिपका देगा, फिर तुम्हारे हाथ पर कट लगाकर खून बहने देगा। उसके बाद ये बोलेगा कि ये सब तो कतई हमारा बॉन्ड मजबूत करने के लिए था। क्या तुम्हें खुशी होगी? डीन का चेहरा कतई हरा पड़ गया और वो बिना एक शब्द बोले हकलाने लगा। मिस पेई, मिस पेई, ये वैसी बात नहीं है। कैसे वैसी बात नहीं है? पे युआन ने कतई बिना रुके उस पर दबाव बनाना जारी रखा। क्या इसलिए क्योंकि उसके बाप की कोयले की खान है, या तुम्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई कतई सॉफ्ट टारगेट है? तुम मेरी स्क्रिप्ट पर उंगली उठा रहे थे ना? चलो ठीक है, अब एक एक्टिंग कंपटीशन हो जाए। पे युआन कारपेट से उठी। उसके नंगे पैर फर्श पर थे और उसने साइड में फेंकी हुई स्क्रिप्ट उठा ली। वही ब्रेकअप वाला सीन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अब एक असली शोडाउन होगा। मैं फीमेल लीड बनूंगी और तुम मेल लीड का रोल करोगे। अगर तुम मेरी एक्टिंग की बराबरी कर पाए तो एक आइटम उतारने की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें आज से अपने सारे पर्सनल फंड्स मैनेज करने दूंगी। पे युआन मन ही मन तेजी से अपना हिसाब किताब लगा रही थी। ओए छोटे, तुम्हारी लाइंस की एनालिसिस में दम तो था, पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है ब्रो। एक्टिंग तो पूरी तरह इमोशनल एक्सप्लोजन का खेल है। ये सुनकर मैं धीरे से खड़ा हुआ और बड़े कैजुअली अपनी पैंट से धूल झाड़ने लगा। एक्टिंग कंपटीशन? ये तुमने खुद आबैल मुझे मार वाली बात कर दी है। मैं तो पहले बस मजे मजे में तुमसे 1-2 आइटम्स जीतना चाहता था, पर अगर तुम खुद मुझे पैसे देना चाहती हो तो फिर मुझे मत कोसना अगर मैं अपना जलवा दिखा दूं। ठीक है, मैंने बिना देखे स्क्रिप्ट पकड़ी और उसे साइड में फेंक दिया। लाइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब याद हो चुकी है। भाई, ये स्वैग एकदम कतई परफेक्ट था। पे युआन की तो बोलती ही बंद हो गई और उसने अपनी आंखें घुमा ली। ठीक है बेटा, पर जब रोना ना आए ना तो मुझे मम्मी मत बुलाना। लियू रुयान अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए और भी कंफर्टेबल होकर बैठ गई। उसकी उन ठंडी आंखों में थोड़ी सी चमक और मजा सा आ गया। आखिर ये बच्चा उसे और कितने सरप्राइजेस देने वाला है। एक्शन। पे यीवान तुरंत अपने कैरेक्टर में घुस गई। मानना पड़ेगा, भले ही ये औरत अपनी डेली लाइफ में कितनी ही टेढ़ी हो, पर इसके प्रोफेशनल स्किल्स कतई टॉप लेवल के हैं। सिर्फ 1 सेकंड में उसका सारा आलस गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसी मायूसी आ गई जो पूरी तरह टूटी हुई थी पर फिर भी अपना प्राइड बचाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और कोनों में आंसू भर आए, पर वो कतई ज़िद्दी होकर गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों? ये सवाल कतई कांप रहा था,
जिसमें ढेर सारी शिकायत और बेबसी साफ झलक रही थी। कमरे का माहौल अचानक से कतई दम घुटने वाला हो गया। भाई, इसे कहते हैं एक मूवी क्वीन वाला असली प्रेशर। कोई नॉर्मल नया एक्टर अगर इस लेवल के पार्टनर के सामने होता तो डर के मारे अब तक अपनी लाइंस भूल चुका होता या फिर थर थर कांपने लगता। पर अब मेरी बारी थी। पीक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी लोड हो चुकी थी। कैरेक्टर टेम्पलेट एक कतई बेरम, खामोश और जुनूनी कत्ल जो बदले की आग में जल रहा है, पर उसे अपने प्यार को खुद से दूर करने पर मजबूर होना पड़ा है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ जेब में डाले और अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लिया। मेरा छोटा सा शरीर जो पहले एकदम सीधा खड़ा था, अब अचानक से कतई दुनिया से थका हुआ और टूटा हुआ सा लगने लगा। मैंने ऊपर देखा और भाई वो आंखें। लियू रुयान का हाथ जिसमें कॉफी का कप था अचानक कांप उठा। वो आंखें किसी 10 साल के बच्चे की तो कतई नहीं लग रही थी। उनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरी काली खामोशी थी, किसी सूखे कुएं की तरह जिसमें सारा प्यार और उम्मीदें दफन हो चुकी थी। मैं बस पे युआन को ऐसे ही घूरता रहा। मेरे होठों का कोना हल्का सा फड़का, जैसे मैं कुछ कहना चाहता था, पर फिर उसे अंदर ही पी गया। आखिर में वो एक ठंडी स्माइल में बदल गया जो आंसुओं से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। इतने सारे क्यों का अब कोई मतलब नहीं है। आवाज बहुत धीमी थी, पर वो किसी जंग लगे चाकू की तरह थी जो धीरे धीरे दिल को चीर रही हो। सु चांगे, जो इस नाटक की फीमेल लीड है, तुम कतई नादान हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस भयंकर प्रेशर की वजह से पेई यी वान अनजाने में पीछे हट गई। उसका दिल कतई बैठ गया। वो तो ये तक भूल गई ये सिर्फ एक एक्टिंग थी। उसे लगा कि उसके सामने मैं नहीं, बल्कि वो बेरहम इंसान खड़ा है जिसे वो जी जान से प्यार भी करती थी और उतनी ही नफरत भी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया जैसे मैं पेई युवान का चेहरा छूना चाहता हूं, पर मेरी उंगलियां हवा में ही जम सी गई। मेरा छोटा सा हाथ हल्का सा कांप रहा था। मेरी उंगलियों की उस हल्की सी थरथराट में भी गजब का कंट्रोल और अंदरूनी कशमकश थी। तभी अचानक मेरी नजरें बदल गईं। सारी नरमी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी सी कातिलाना डिसिसिवनेस आ गई। मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, पे युआन की तरफ अपनी पीठ की ओर चिल्लाया, निकल जाओ यहां से। ये निकल जाओ कोई पागलों वाली चीख नहीं थी, बल्कि इसमें एक डरावनी सी शांति थी। पर फिर भी ये किसी भी चीख से कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। सन्नाटा, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। गेम रूम में अब बस वो ह्यूमिडिफायर ही बचा था जो धीरे धीरे सफेद धुआं छोड़ रहा था। एक कड़क आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। लियू रुयान के हाथ से कॉफी का कप गिरकर पलट गया था। गरम ब्लैक कॉफी उस हैंडमेड ऊनी कारपेट पर गिर गई जिसकी कीमत लाखों में थी। कुछ बूंदे तो उसके गोरे हाथों पर भी जा गिरी, पर लियू रुयान ने रत्ती भर भी रिएक्ट नहीं किया। वो तो उस जलन के बारे में भी भूल गई थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर किसी पुराने कुएं की तरह शांत रहती थी, अब टकटकी लगाकर मेरी पीठ को घूर रही थी। उसकी पुतलियां एकदम बुरी तरह सिकुड़ गई, पर लियू रुयान ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। वो तो जलन की वो फीलिंग भी एकदम भूल गई थी। उसकी आंखें, जो आमतौर पर किसी पुराने कुएं जैसी शांत रहती थी, अब बस मेरी पीठ को ही घूरे जा रही थी। उसकी पुतलियां भयंकर तरीके से सिकुड़ गई। ये लेयरिंग का ये सेंस, इमोशंस को इस तरह निचोड़कर फिर धीरे धीरे रिलीज करना, ये कंट्रोल भाई, क्या वो बच्चा सच में सिर्फ 10 साल का है? जहां तक पे युआन की बात है, जो इस सब के बीच में थी, वो तो एकदम हक्की बक्की रह गई। उसका मुंह हुला का खुला रह गया और आंसू उसकी पलकों पर अटकक बस गिरने का इंतजार कर रहे थे। उसकी पूरी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे किसी स्टैचू पर बिजली गिर गई हो। उस मोमेंट में उसे सच में ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। छोड़ दिए जाने की वो मायूसी इतनी रियल थी कि उसका दम ही घुटने लगा था। ये एक्टिंग नहीं थी, ये तो साफ साफ किसी का साया लग रहा था। मुड़ते ही एक सेकंड में कैरेक्टर से बाहर। दुनिया से हारा हुआ वो मायूस औरा पल भर में गायब हो गया और वो फिर से वही सॉफ्ट, प्यारा और पैसों का भूखा बच्चा बन गया। मैंने लियू रुयान को फर्श पर कॉफी फैलाते हुए देखा और मेरे चेहरे पर एकदम तरस वाले भाव थे। अरे बाप रे, लियू दीदी, इस कारपेट को साफ करना बहुत मुश्किल काम है। अब तो पक्का पैसे कटेंगे। इस आवाज ने उन दोनों औरतों को सदमे से बाहर खींच लिया। पे युआन अचानक होश में आई। उसके पास आंसू पोंछने का टाइम नहीं था, यहां तक कि उसे अपनी उस व्हाइट शर्ट की भी फिक्र नहीं थी जिसका कॉलर थोड़ा व्हाइट था। उसने एक अजीब सी ओहो वाली आवाज निकाली और सीधा आगे चार्ज किया। व्हाट द फक गुइबा, तू तो असली मॉन्स्टर है यार। पे युआन ने दोनों हाथों से मेरे कंधे जकड़ लिए और भाई इतना जोर लगाया जैसे वो मुझे अपनी ही बॉडी में मिक्स कर देना चाहती हो।
इस वक्त उसकी आंखों में वो पहले वाली चिढ़ या मजाक नहीं था, बल्कि ऐसी दीवानगी थी जैसे कोई बंदा 3 दिन से भूखा हो और उसे अचानक शाही दावत दिख जाए। ये नजरें, ये एक्सप्रेशंस और तुम्हारी लाइंस का ये रिदम भाई, ये ऊपर वाले का दिया हुआ कोई करिश्मा ही है। ये तो ऐसा है कि किस्मत खुद तुम्हारे पीछे पड़कर तुम पर छप्पर फाड़ के मेहरबान हो रही है। पे युआन इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो कतई बहकी बहकी बातें करने लगी। उसकी पूरी बॉडी मुझ पर चिपक सी गई थी। उस रोज परफ्यूम की तेज खुशबू की वजह से मुझे लगातार छिंके आ रही थी। भाई तुम तो कतई जीनियस निकले। वो मुड़ना और उंगलियों का वो पौज सच में कतई टॉप टियर था। कतई बेस्ट। ये तो इंडस्ट्री के उन सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार से भी 100 गुना बेहतर है। पे युआन की आंखें कतई चमक उठी। पहले तो वो मुझे बस एक इंटरेस्टिंग खिलौना समझ रही थी, पर अब मैं उसके लिए किसी चलते फिरते आर्ट के खजाने जैसा था। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। पे युआन ने मुझे अपनी बाहों में भरा, गोल घुमाया और तेजी से बाहर की तरफ भागी। जल्दी चलो मेरे रूम में, हम अभी के अभी प्रैक्टिस करेंगे। आज रात कोई नहीं सोएगा, मुझे तुम्हारा वो सीन रिकॉर्ड करना ही है। मुझे इसे हर हाल में डायरेक्टर को भेजना है। मुझे उस गंजे स्क्रीन राइटर को घुटनों पर लाना है ताकि वो तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट को रिवाइज करे। भाई मैं तो उसके गले लगने की वजह से ऐसा दबा कि मेरी आंखें ही पथराने वाली थी। दीदी बात बात पर ऐसे रूम में चलने को मत बोला करो यार। इन लोगों को कतई सिचुआन ओपेरा का फेस चेंजिंग आर्ट सीखना चाहिए। टैलेंट कतई वेस्ट हो रहा है। मैंने कतई शांति से दलिया की एक चुस्की ली। टेस्ट कतई बुरा नहीं था, बस इसमें से अमीरियत की खुशबू आ रही थी। लियू रुयान टेबल के मेन हिस्से पर बैठी थी। भले ही उसका टोन अभी भी कतई ठंडा था, पर उसने जिस तरह से क्रैब डंपलिंग्स की प्लेट मेरी तरफ सरकाई, उससे उसकी पोल खुल गई। मैं कतई तुरंत सीधा होकर बैठ गया और मौके का फायदा उठाया। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम इसे एंजॉय कर सको। हार मत मानना, अगर तुम ये कर सकते हो तो कतई वंडरफुल होगा। सॉरी, थैंक यू दीदी, मैंने कतई प्यार से कहा। लियू रुयान की उंगलियां हल्की सी रुक गई। उसके होठों पर कतई एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बस एक बारीक सी लकीर दिखी और फिर कतई तुरंत गायब हो गई। अपने स्टीम्ड बंस खाओ। इस वार्म और खुशनुमा माहौल के बीच विला को फिर से वो सब झेलना पड़ा जो इस उम्र में कतई नहीं झेलना चाहिए। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर मार्बल पर कतई तेजी से हाई हील्स की आवाज गूंजने लगी। गुलाब के परफ्यूम की कतई तेज खुशबू पूरे डाइनिंग रूम में फैल गई। कहाँ है मेरा लिटिल डार्लिंग? जल्दी दिखाओ मुझे। मैंने सुना कल तुमने कंपनी में कतई गदर मचा दिया और उस घटिया भाई की हालत खराब कर दी। मैंने उसे देखा भी नहीं था, पर उसकी दबंगई कतई अभी से फील हो रही थी। मैंने अभी बन का एक निवाला लिया ही था कि कतई निगलने से पहले ही एक लाल ड्रेस वाली लड़की ने मुझे गले लगा लिया। इसके बाद कतई दम घुटने वाली फीलिंग आई, कतई जबरदस्त वाला सफोकेशन। आज पेईवान ने एक कतई टाइट और भड़कीली रेड वीनेक ड्रेस पहन रखी थी। अभी जो सीन हुआ, इस बच्चे के पास जो हिडन सीक्रेट्स है वो पक्का थोड़े बहुत तो नहीं है। अगर इस तरह का टैलेंट उस पागल औरत पे युवान की वजह से बिगड़ गया तो ये मेरी लियू फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। उसी पल मैं बोल पड़ा, मैं अपनी पॉकेट मनी को एक इन्वेस्टमेंट में यूज करना चाहता हूं। पैसे ज्यादा नहीं है, बस इतने ही हैं कि उस स्क्रीन राइटर को रिप्लेस कर सकूं जो ऐसी स्वीट और मासूम फीमेल लीड लिखना चाहता है। स्टेक काटते हुए लियू रुयान का हाथ वहीं रुक गया। पे युआन की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। भाई तुम्हारे पास कितनी पॉकेट मनी है? मैंने अपनी एक उंगली उठाई। 10 मिलियन। पे युआन ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया और अपनी जेब से वो ब्लैक बैंक कार्ड निकाला, वही सप्लीमेंट्री कार्ड जो लियू रुयान ने मुझे दिया था। मेरे पास ये कार्ड है। और साथ ही मैंने बड़े टशन में अपने सिर की तरफ इशारा किया। एक ऐसा दिमाग जो इस मूवी के बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू को 10 गुना बढ़ा सकता है। तो पेई दीदी, क्या मेरे साथ एक डील करना चाहोगी? चलो कोई बड़ा गेम खेलते हैं। डाइनिंग रूम का माहौल 2 सेकंड के लिए एकदम फ्रीज हो गया। लियू रुयान का स्टेक नाइफ हवा में ही रुक गया और उसकी नजरें उस ब्लैक कार्ड और मेरे छोटे से चेहरे के बीच यहां वहां घूमने लगी। पे युआन का मुंह ओ शेप में खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसमें पूरा मुर्गी का अंडा फिट हो जाएगा। लियू रुयान का पैसा उसकी बहन की जानी दुश्मन पर इन्वेस्ट करना और ऊपर से पे युआन को पैसे कमाने में हेल्प करना। लियू रुयान ने अपनी छुरी और कांटा प्लेट पर दे मारे, जिससे एक जोरदार खनक सुनाई दी। उसने अपने हाथ बांध लिए और अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुक गई। उसके होठों के कोने पर जो स्माइल थी, उसे देखकर भाई रोंगटे खड़े हो जाएं। गुई बा, खाली हाथ डाकुओं को पकड़ने का ये टैलेंट क्या तुम पैदा होते ही साथ लाए थे? नहीं,
मैंने लैपटॉप खोला, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ पलों के लिए बिजली की तरह चली और उस ब्लैक स्क्रीन पर तुरंत हरे कोड की लाइनें दिखने लगी। उस लेवल की प्रोफेशनलिज्म ने पेयी यीवान के तो कतई होश उड़ा दिए। वो असल में मैंने स्कूल की कंप्यूटर क्लास में थोड़ी बहुत हैकिंग सीखी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। मैं उन न्यूज साइट्स के सिस्टम को हैक कर सकता हूं, फोटोज डिलीट कर सकता हूं और साथ ही उनके सारे आईपी एड्रेस ब्लॉक करके एक छोटा प्रोग्राम लिख सकता हूं जो पब्लिक ओपिनियन बदल दे। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को पेई यीवान अपने छोटे भाई को लाइफ एक्सपीरियंस करवाने ले गई। मैं बदल दूंगा। फिर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करवाने ले गई। मैं बदल दूंगा। फिर अपनी बचपन की कुछ फोटोज डाल दूंगा और ये गलतफहमी कतई आराम से सुलझ जाएगी। मैं जितना बोल रहा था उतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था। मेरी उंगली एंटर की के ऊपर मंडरा रही थी। कांपो इंसानों, अब मैं तुम्हें एक टॉप टियर हैकर की हैंड स्पीड दिखाता हूं। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा, ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन मेरे हाथों का खिलौना बन जाएगा। मगर जैसे ही मेरी उंगली बटन दबाने वाली थी, अचानक एक हाथ मेरे लैपटॉप के ढक्कन पर आ गिरा। एक तेज आवाज के साथ लैपटॉप बंद हो गया। मैं कतई सन्न रह गया और मैंने हाथ के ओनर की तरफ ऊपर देखा। लियू रुयान ऊपर से कतई ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। तुम्हें इन चीजों को हाथ लगाने की परमिशन किसने दी? लियू रुयान की आवाज शांत थी, पर उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। मैं तो बस हेल्प करना चाहता था। मैंने कतई बुरा मानकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। बड़ी दीदी, मैं आपके पीआर का खर्चा बचा रहा हूं। क्या आपको पता भी है कि एक टॉप हैकर को हायर करने में कितने पैसे लगते हैं? मैं आपके लिए फ्री में काम कर रहा हूं और आप अभी भी खुश नहीं हो? जरूरत नहीं है। लियू रुयान ने लैपटॉप उठाया और पास खड़े बटलर को पकड़ा दिया। इसे रख दो। आगे से इसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ज्यादा हाथ मत लगाने देना। आखिरकार मैं अभी भी एक बच्चा ही तो हूं। तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? क्या मेरी डॉल्स का ढेर यूज करके तुम मेरा डेट चुकाओगे? जब सब बाहर से तो हैप्पी दिख रहे थे, पर अंदर ही अंदर तगड़ी स्किमिंग कर रहे थे, तभी एक क्लिक की आवाज के साथ विला का इलेक्ट्रॉनिक लॉक खुला और एंट्रेंस हॉल से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगी। नन तो ये किसी परफ्यूम की स्मेल थी और ना ही खाने की, बल्कि ये तो वो नाक में चुभने वाली डिसइंफेक्टेंट की स्मेल थी, जिसमें एक अजीब सी ठंडी दवाइयों वाली खुशबू मिक्स थी। पी युआन, जो उस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर क्लॉ के साथ मशक्कत कर रही थी, जैसे ही उसे ये स्मेल आई, भाई उसके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। इस फीलिंग को महसूस करके अचानक से मेरा दिल बैठने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, भाई गया। मैंने देखा कि पेई युआन ने अचानक लॉबस्टर नीचे फेंका और पागलों की तरह नैपकिन से अपना मुंह पोंछने लगी। वो कांपते हुए बड़बड़ा रही थी कि फीमेल डेविल वापस आ गई है। फीमेल डेविल? मतलब इस घर में लियू रुयान के अलावा और कौन हो सकता है जिससे पेई युआन इतनी डर जाए? इस पागल औरत को इतना बिगी बिल्ली बना देने वाला आखिर है कौन? ये बात मेरे दिमाग में तुरंत कौंधी। तभी दरवाजे पर एक औरत दिखाई दी जिसने व्हाइट लैब कोट पहना था और उसके हाथ में एक मेडिकल बॉक्स था। लगता है सब यहीं पर हैं। मैंने उस औरत को बोलते सुना, चलो अच्छा है कि सब लोग डिनर कर रहे हैं। इससे मेरा आप सबको अलग अलग ढूंढने का झंझट खत्म हो गया। इतना बोलते ही उसने वो बॉक्स डाइनिंग टेबल पर रख दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। आवाज तो तेज नहीं थी, पर उसे सुनकर मेरी पलकें नॉन स्टॉप फड़कने लगी। भाई, मेरा इंट्यूशन तो खतरे के अलार्म बजाने लगा था। अरे सेकंड सिस्टर, आप वापस आ गए। पेई युआन ने एक फेक स्माइल चिपकाई और वो डर के मारे अपने आप मेरे पीछे की तरफ सिकुड़ने लगी। आज काम इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या? आज लैब में कोई ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं पड़ी क्या? वो सेकंड सिस्टर ने अपना चश्मा ऊपर पुश किया और पेई युआन की तरफ देखते हुए एक चमकती हुई स्माइल दी। वैसे तो मुझे ओवरटाइम करना था, पर मैंने सुना कि घर पर कोई इंटरेस्टिंग छोटा गेस्ट आया है, तो मैं जल्दी वापस आ गई। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी नजर पेई युआन को पार करते हुए सीधा मुझ पर आकर लॉक हो गई। उस नजर में ना तो कोई दया थी और ना ही कोई नफरत, बस एक साइंटिस्ट वाली एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। तो ये है गुई फैमिली के छोटे नवाब? एनकी ने मेडिकल रबर ग्लव्स पहनते हुए कहा। सुना है तुम्हारी फिजिक काफी बढ़िया है। तुम अभी युआन के साथ मजे से गेम्स भी खेल रहे थे। एनकी सीधा चलकर मेरे पास आई और धीरे से नीचे झुकी। छोटे भाई, ये हमारी पहली मीटिंग है। मैं एनकी हूं, एक डॉक्टर। तुम मुझे एनी दीदी या डॉक्टर एनी बुला सकते हो। मैंने घबराकर थूक गटका और डिसाइड किया कि अपनी वही अनडिफिटेड क्यूट वाली एक्टिंग से काम चला लूंगा। मैंने तुरंत अपना नन्हा सा चेहरा ऊपर उठाया।
अपने दो छोटे दांत दिखाते हुए मेरी आवाज एकदम शहद जैसी मीठी हो गई। हेलो दीदी, आप सच में कितनी ब्यूटीफुल हो यार। क्या आपने खाना खाया एनी दीदी? ये लॉबस्टर बहुत डिलीशियस है। क्या मैं आपके लिए एक छील दूं? मेरी ये शुगर कोटेड बातों वाली गोली जो पेई युआन पर हमेशा असर करती थी, अनफॉर्चुनेटली एनकी पर एकदम फेल हो गई। एनकी के चेहरे की वो जेंटल स्माइल जरा भी चेंज नहीं हुई। उसने एक उंगली से मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई और मेरे सिर को लेफ्ट राइट घुमाकर चेक करने लगी। बोन स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप्ड है, प्यूपिल्स भी फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं और स्किन पर भी काफी चमक है। हम सच में एक एक्सीलेंट मटेरियल है ये। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, दीदी क्या आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है? मैं एक जीता जागता इंसान हूं भाई। आपकी नजरों में कतई इंसान वाली बात ही नहीं है। आप तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे कोई पोर्क बेली का प्राइम पीस हो। एनकी ने मुझे छोड़ा, मुड़ी और वो सिल्वर केस खोल दिया। मैंने देखा कि अंदर रंग बिरंगी टेस्ट ट्यूब्स और सिरिंजों का कतई अंबार लगा था और वहां कुछ ठंडे और धारदार सर्जिकल चाकू भी रखे थे। अब जब तुम हमारे घर आ ही गए हो तो अब से हम फैमिली हैं। तुम्हारी बहन होने के नाते मेरे पास कोई ढंग का वेलकम गिफ्ट तो है नहीं। एनकी ने बॉक्स से एक नीली सिरिंज निकाली, उसे कतई स्टाइल में थपथपाया और साफ लिक्विड की एक बूंद बाहर निकाली। ये मेरा लेटेस्ट रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, हेल्थ बढ़ाने वाला ब्रेन टॉनिक वर्जन 8। भले ही सफेद चूहों पर इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स दिखे थे, जैसे बाल झड़ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या कुछ देर के लिए याददाश्त चले जाना, पर तुम तो उन सफेद चूहों से कतई ज्यादा स्ट्रांग दिखते हो। चलो अच्छे बच्चे बनो और अपनी आस्तीन ऊपर करो। बस एक इंजेक्शन और मैं गारंटी देती हूं कि तुम फ्यूचर में कतई जीनियस बन जाओगे। मैं अपनी छोटी उंगली जितनी मोटी उस सुई को घूर रहा था। मेरा पूरा शरीर कुर्सी से सट गया था और मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों को कतई कस के पकड़ लिया था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या आप चाहती हो कि मैं कतई गंजा हो जाऊं? मैंने अपना गला फाड़कर चिल्लाया, नहीं। मैंने कतई हार मान लेना ही सही समझा। मैं एकदम हेल्दी हूं, मुझे इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है और मैं पैदाइशी कतई स्मार्ट हूं, सच में। लियू दीदी मुझे बचा लो। मैं घुटनों के बल फिसला, सीधा टेबल के नीचे घुसा और लियू रुयान की जांघ को कतई जोर से पकड़ लिया। लियू रुयान ने अपनी टांगों से चिपके हुए मुझे नीचे देखा और उसके होठों पर एक कतई हल्की सी स्माइल आ गई। तो इस बच्चे को डर भी लगता है। अभी थोड़ी देर पहले वाला वो घमंडी और बॉस वाला एटीट्यूड कतई कहां गायब हो गया? लियू कॉर्पोरेशन की सीईओ और राजधानी की लेडी डेविल असल में मेरे सामने कतई भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रही थी। ये तो कतई मौत से भी बदतर और शर्मनाक सिचुएशन थी। लियू रुयान ने अपने दांत पीसे और कतई अपनी डिग्निटी बचाने की कोशिश करने लगी। मुझे भूख नहीं लगी है, ये बस नॉर्मल इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है। गुड़ 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 गुड़। इस बार आवाज और भी तेज थी और कतई एक सुर में निकली थी। मुझसे तो कतई अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। पर भाई मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूं। मैंने तुरंत ऐसा चेहरा बनाया जैसे मैंने कतई कुछ सुना ही ना हो। मैं बेड से नीचे कूदा। दीदी जब मैं अभी ऊपर आ रहा था तो मैंने देखा किचन में चावल रखे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अपने लिए थोड़ा दलिया बनाने जा रहा हूं। क्या आप भी थोड़ा लेंगी? समझ लीजिए कि आप बस मसाला टेस्ट करने में मेरी मदद कर रही है। ये तो कतई डूबते को तिनके का सहारा देने वाली बात थी। अगर सही टाइम पर बहाना मिल जाए तो कोई भी घमंडी लड़की नीचे आने से कतई मना नहीं कर सकती। लियू रुयान ने कतई चैन की सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। अगर तुम जीत कर ही रहे हो तो मैं मजबूरी में तुम्हारा ज़ाहर टेस्ट करने में मदद कर दूंगी, पर मेरा टेस्ट कतई हाई क्लास है। अगर ये टेस्ट ही नहीं हुआ तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, आप बस मेरा इंतजार करो। मैं कतई भागते हुए बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। लियू रुयान का पूरा शरीर कतई ढीला पड़ गया और वो बेड पर ढेर हो गई। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और कतई फ्रस्ट्रेशन में कराने लगी। ये कतई किडनी की कमी के क्लासिक सिम्टम्स हैं। तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ही अपना ख्याल रखना सीखना होगा। याद से आज रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा कतई डिटेल में हेल्थ चेकअप करूंगी। प्रॉमिस कोई सुई नहीं लगेगी, बस कतई थोड़ा हड्डियों को चेक करूंगी। मेरी ये तकनीक कतई खानदानी है, बहुत प्रोफेशनल है, समझ रहे हो? साइड में खड़ी पेई युआन कतई पागलों की तरह है, मुझे आंख मार रही थी। बिल्कुल मत जाना, अगर गया तो कतई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पिछली बार मेरी गर्दन में बस थोड़ा खिंचाव था और मैं उसके पास गई थी। उसने कतई मुझे पुर्जा पुर्जा करके फिर से जोड़ दिया था। मैंने टेबल के नीचे से अपना आधा सिर बाहर निकाला। मेरे चेहरे पर कतई भारी शक था। मैं नहीं जा रहा,
मेरी किडनियां कतई एकदम चकाचक हैं। उनका फंक्शन कतई बहुत पावरफुल है। वैसे भी लड़के लड़कियों को कतई थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एनकी के चेहरे की स्माइल कतई और भी गहरी हो गई। एक डॉक्टर की नजरों में ये सब कतई नॉर्मल है। वहां सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, जेंडर नहीं। वैसे क्या तुम इस फैमिली में कतई मजे से नहीं रहना चाहते? बड़ी बहन को नाराज किया तो कतई अपनी जायदाद भूल जाओ। तीसरी बहन को नाराज किया तो एक्टिंग का कतई सपना भी मत देखना। और अगर मुझे नाराज किया तो एनकी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों पर लगी वाइन कतई धीरे से चाटी। उसकी आवाज कतई धीमी और नशीली थी। फ्यूचर में अगर तुम बीमार पड़े तो कोई तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, या फिर मैं तुम्हें ऐसी कड़वी दवाई लिख कर दूंगी जो इतनी कड़वी होगी कि तुम कतई गूंगे हो जाओगे। ये तो धमकी है, कतई खुलेआम धमकी है। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये वही लेजेंडरी मुंह में राम बगल में छुरी वाला सीन है? क्या ये सच में चालाकी का टॉप लेवल है? मैंने अपने दांत पीसे, ये औरत पे युआन से कई लेवल्स ऊपर है। वो तो कतई भोली थी, पर ये पक्का एक कड़ा कंपटीशन है। लगता है सिर्फ क्यूट एक्टिंग करने से अब काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी असली एबिलिटी दिखानी ही होगी ताकि उसे पता चले कि मैं भी कतई कमजोर नहीं हूं। मैंने एक गहरी सांस ली। पीक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी मेरे लिए एक्टिवेट हो जाओ। टारगेट को स्कैन करो। एनकी प्रोफेशन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और एक अंडरग्राउंड लैब की है। कमजोरियों को एनालाइज किया जा रहा है। 3 सेकंड बाद मैं टेबल के नीचे से बाहर निकला और कतई शांति से अपने घुटने झाड़े। मैं अब और नहीं छुपा, सीधा एनकी के पास गया, कुर्सी खींची और कतई टशन में बैठ गया। मैंने एक साफ हाईबॉल ग्लास उठाया और अपने लिए कतई फुल ग्लास ऑरेंज जूस डाला। फिर एनकी के स्टाइल को कॉपी करते हुए मैंने ग्लास को धीरे से घुमाया। एनकी दीदी, सच तो यह है कि मुझे भी मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज है। मैंने अभी आपको चलते हुए देखा, आपका बायां पैर जमीन पर दाएं पैर के मुकाबले 0.3 सेकंड कम टिक रहा है। पक्का आप पहले किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इंजर्ड हुई थी, है ना? तुम्हारे एंकल में फ्लूइड रिटेंशन की प्रॉब्लम है। और भले ही तुम कतई जेंटल स्माइल दे रही हो, पर तुम्हारी आईब्रोज के बीच की यह हल्की सी लकीर तुम्हारा साथ नहीं दे रही। यह साफ बताता है कि तुम्हें अक्सर माइग्रेन रहता है। और भाई, यह ऐसा न्यूरोलॉजिकल सिरदर्द है जिसे दवाइयां भी ठीक नहीं कर पा रही। क्या यह सच है कि जब भी बारिश होती है तो तुम्हारी कंपटी पर ऐसा फील होता है जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो? इतना सुनते ही एनकी का हाथ जो वाइन ग्लास घुमा रहा था अचानक रुक गया। पहली बार उसके चेहरे की उस स्माइल में कोई दरार दिखी थी। उसकी आंखें जो पहले कहीं और खोई थी, अचानक कतई शार्प हो गईं और सीधा मुझ पर टिक गई। एनकी का हाथ जो वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमा रहा था एकदम से थम गया। पहली बार उसकी उस प्यारी सी स्माइल के पीछे का सच सामने आ गया था। उसकी वो नजरें जो पहले बेपरवाह थीं, अब कतई तेज होकर मुझ पर लॉक हो चुकी थी। ये सब उसकी पुरानी बीमारियां थी और कतई प्राइवेट सीक्रेट्स थे। लियो रुयान के अलावा पेई इवान तक को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर यह बच्चा जिसे इस घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ, उसने ये सब एक पल में कैसे देख लिया? आगे बोलो। एनकी ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी। इस बार वो मुझे किसी लैब रैट की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजरों में एक कॉम्पिटिटर वाली फीलिंग थी। मैंने हल्का सा स्मिर किया, कतई शातिर वाली स्माइल दी जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। मैं इसे सिर्फ देख ही नहीं सकता, बल्कि कतई जड़ से खत्म भी कर सकता हूं। तो क्या ख्याल है एन दीदी, एक डील करे क्या? मैं तुम्हारा ये सिरदर्द ठीक कर दूंगा और तुम उस ब्रेन बूस्टिंग टॉनिक का फार्मूला बदलकर उसे हेल्थ के लिए और बेहतर बनाओगी। उसके सारे साइड इफेक्ट्स खत्म कर दो और उसे एक असली एनहांसमेंट ड्रग में बदल दो। मुझे लगता है कि ये शायद मुझे रिसर्च के लिए काटने पीटने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, है ना? तीनों दीदियां कतई हक्की बक्की रह गई। रेस्टोरेंट का माहौल जो अभी एक पल पहले कतई सीरियस बिजनेस नेगोशिएशन जैसा था, अब तुरंत किसी बायोकेमिकल टेरर सीन में बदल गया। और ये एनकी, भाई ये औरत तो किताब पलटने से भी तेज अपने एक्सप्रेशंस बदलती है। अभी एक पल पहले वो मुझे रिसर्च के लिए चीरने का प्लान बना रही थी, कतई मैड साइंटिस्ट लग रही थी। पर माइग्रेन और दवाई सुधारने वाली मेरी धमकी, ओहो, मेरा मतलब है प्रोफेशनल एनालिसिस सुनने के बाद उसकी नजरें तुरंत बदल गई। उसकी नजरों में ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना कोई सोलमेट मिल गया हो, और साथ ही कोई कतई हाई ग्रेड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट भी। डील। एनकी ने रेड वाइन का ग्लास कतई ऐसे गटागट खाली कर दिया जैसे कोई देसी ठरा पी रही हो। उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने होठों को चाटा। उसकी स्माइल अभी भी जेंटल थी,
पर भाई देखने में कतई क्रीपी लग रही थी। जब तक तुम मेरा सिरदर्द ठीक कर दोगे तो फॉर्मूला सुधारना तो छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी पूरी लैब खेलने के लिए दे दूंगी। पर एनकी की टोन अचानक बदल गई। उसके सफेद दस्ताने वाले हाथ ने फिर से उस सिल्वर बॉक्स को छुआ। चूंकि अब हम पार्टनर्स हैं तो एक हेल्थ चेकअप तो कतई जरूरी है। टेंशन मत लो, इस बार मैं तुम्हें चीरफाड़ नहीं करूंगी। बस एक ट्यूब खून चाहिए। ये डिमांड कुछ ज्यादा तो नहीं है ना? मैंने एनकी के हाथ में चमकती हुई उस खून निकालने वाली सुई को देखा और मेरा मुंह कतई जोरों से टेढ़ा होने लगा। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, दीदी आप इसे ज्यादा नहीं बोल रही हो। खून की इतनी बड़ी ट्यूब मेरे इस 10 साल के नन्हे शरीर से तो ऑन द स्पॉट खून की कमी हो जाएगी। ऊपर से तुम्हारी नजरें साफ बता रही हैं कि तुम देखना चाहती हो कि मेरा खून कहीं हरे रंग का तो नहीं। मैं बस अपना ध्यान भटकाने वाला पैंतरा यूज करने ही वाला था कि तभी चुप बैठी लियू रुयान अचानक बोल पड़ी, निकाल लो। लियू रुयान ने एक नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। उसकी टोन इतनी शांत थी जैसे डिस्कस कर रही हो कि रात के खाने में क्या खाना है। मैं भी जानना चाहती हूं कि जब गुई फैमिली ने तुम्हें बाहर फेंका था तो तुम्हारी इस बॉडी की असली कंडीशन क्या है। अगर कोई छिपी हुई बीमारी है तो उसे अभी ठीक करना ही बेस्ट होगा। बाद में अगर तुम मेरे घर में मर गए तो कतई बैड लक होगा। भले ही उसकी बातें कड़वी थी, पर मैं समझ गया था कि ये एम्प्रेस जैसी दीदी असल में मेरा फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहती है। चलो ठीक है, अब जब क्रेडिट ने खुद बोल दिया है तो मना कौन करे। लगता है अब ये खून डोनेट करने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैंने एक लंबी आ भरी, जैसे कोई हीरो कुर्बानी दे रहा हो, और अपना वो नन्हा हाथ आगे बढ़ा दिया जिससे मैं लोबस्टर पकड़ा करता था। ठीक है दीदी, प्लीज जरा जेंटल रहना। मुझे मुझे दर्द से कतई डर लगता है। पेई युआन मेरे बगल में खड़ी थी और उसके चेहरे पर कतई चिंता दिख रही थी। उसने तो अपनी आंखों को हाथों से कवर भी कर लिया था, पर फिर भी उंगलियों के बीच के गैप से झांकने का लालच नहीं छोड़ पा रही थी। दूसरी दीदी प्लीज हाथ कतई स्टेडी रखना। खून की नस बिल्कुल भी नहीं फटनी चाहिए। चुप हो जाओ, एनकी ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। उसने कतई सफाई से एक टॉर्निकेट निकाला, उसे मेरी बांह पर कसकर बांधा और फिर अल्कोहल वाले कॉटन बॉल से मेरी कोहनी को साफ किया। उस ठंडे एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एनकी ने अपना चश्मा ऊपर किया और कतई दीवानगी भरी नजरों से उस नाजुक नस को घूरने लगी। ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी तो काफी सही है। तो क्या तुम रेडी हो मेरे नन्हे पेट? उस शांत रेस्टोरेंट में सुई के स्किन में घुसने की आवाज कतई साफ सुनाई दी। पेई युआन इतना डर गई कि उसकी कतई चीख निकल गई, जैसे सुई उसे खुद चुभी हो। ये घूरना बंद करो, बच्चे को मत डराओ। लियू रुयान की आवाज अब भी ठंडी थी, पर उसमें साफ वार्निंग झलक रही थी, जैसे उसने मेरे दिल की पुकार सुन ली हो। लियू रुयान। वो हल्की सी साइड हुई और धीरे से एनकी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये घूरने वाला स्टाइल बंद करो, बच्चे को मत डराओ। लियू रुयान की आवाज अब भी ठंडी थी, पर उसमें हल्की सी वार्निंग थी। फट्टू कहीं के, एनकी धीरे से हंसी और उसने अपना स्कैल्पल वापस रख लिया। वो पास आई, उसकी हाई हील्स फर्श पर खटक रही थी और उसने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी उंगलियां एकदम बर्फीली थी और उनमें से डिसइंफेक्टेंट की स्मेल आ रही थी। इतने डरपोक हो फिर भी स्कूल में पंगा लेने की हिम्मत कर ली। इतने फट्टू हो फिर भी उस 300 पाउंड के मोटे को गुस्से से बेहोश कर दिया। बच्चे, मैंने वो वीडियो देख लिया है जो पेई युआन ने पोस्ट किया था। एनकी मेरे कान के पास झुकी और उसकी सांसें मेरे कान को छूने लगी। नॉट बैड परफॉर्मेंस, नने ग्रीन टी। भाई, मेरी पूरी बॉडी एक पल में फ्रीज हो गई। धत तेरे की, क्या इस औरत के पास माइंड रीडिंग पावर्स हैं क्या? या फिर मेरी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप हो गई थी? जो भी हो, जब तक मैं फट्टू बनने का नाटक करूंगा कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैंने झटके से अपना चेहरा छिपा लिया और लियू रुयान की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और कसर पूरी करने के लिए थोड़ा कांपने भी लगा। तभी ब्रेक्स की एक जोरदार चीख ने विला की शांति को भंग कर दिया। मैंने देखा कि एक पीली मेबैक बड़े टशन में गेट की तरफ आ रही थी और वो लगभग लियू रुयान की रोल्स रॉयस से भिड़ने ही वाली थी। क्या ये पेपराजी कतई पागल हो गए हैं? ये मेरा भाई है, मेरा भाई। समझ आया? पेई युआन सोफे से कतई उछलकर खड़ी हो गई और गुस्से में अपने पैर पटकने लगी, जिसे देखकर मुझे तो कतई डर ही लग गया। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है, तो बच्चा कहां से टपक गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? और ये फोटो खींची किसने? कितना घटिया एंगल है यार, इन्होंने तो मुझे 5 सेंटीमीटर और छोटा दिखा दिया। कतई माफ नहीं किया जाएगा। क्या यही मेन पॉइंट है? मैंने साइड से अपना सिर पकड़ लिया। पेई दीदी, क्या इस वक्त आपकी हाइट सबसे बड़ा मुद्दा है? जरा ये कमेंट्स तो देखो।
आपके फैंस ने तो अभी से आपके लिए मातम मनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मैंने चुपके से लियू रुयान की तरफ एक नजर डाली। इस बड़ी बॉस के चेहरे के एक्सप्रेशंस तो कतई खतरनाक लग रहे थे। मेरी आंखें तेजी से घूमने लगी। मौका आ चुका है भाई। हजारों दिन तक फौज तैयार करो ताकि 1 घंटा काम आए। अगर मैंने अभी अपनी कोर स्किल्स नहीं दिखाई तो फिर कब दिखाऊंगा? मैंने अपने हाथ से खिलौना फेंका और अपने नन्हे पैरों से भागकर कॉफी टेबल तक पहुंचा और अपने स्कूल बैग से एक भारी सा ब्लैक लैपटॉप निकाला। मैंने कतई सीरियस और मासूम चेहरा बनाकर अपना नन्हा हाथ उठाया। दीदी, आप लोग पैनिक मत करो, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। पेई युआन और लियू रुयान दोनों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। तुम इसे सॉल्व करोगे? पेई युआन ने मजे लेते हुए मेरे गाल खींचे। कैसे सॉल्व करोगे भाई? अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालोगे कि ये सब झूठ है? यहां तक कि घर की नौकरानियों की भी इतनी हिम्मत थी कि वो चुपके से उसे चुंटियां काट लेती थी। मैं तो खुद इस बारे में लगभग भूल ही गया था। मेरा दिल कतई शांत था, बल्कि मुझे तो लगा कि ये विक्टिम कार्ड खेलने का कतई बढ़िया मौका है। पर इससे पहले कि मैं अपनी एक्टिंग शुरू कर पाता, क्या यह सब गुई फैमिली ने किया है? पेई युआन की आवाज कांप रही थी और ये कोई एक्टिंग वाली कॉपी नहीं थी, बल्कि कतई असली वाले गुस्से की थी। उसकी उन खूबसूरत आंखों में अब लाल नसें दिख रही थी और आंसू कतई बह रहे थे। वो जानवर, वो इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? क्या ये वाकई उनका अपना सगा बेटा है? ये तो साफ तौर पर कोई दुश्मन लग रहा है। पे युआन भागकर मेरे पास आई। वो मुझे गले लगाना चाहती थी, पर मेरे जख्मों को छूने से कतई डर रही थी। उसके हाथ हवा में ही कांपते रहे। उसकी मुझे छूने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरे बच्चे, क्या बहुत दर्द हो रहा है? और ये तो पक्का कतई भयानक दर्द होगा। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाकर उस गुई फैमिली की सड़ी हुई हवेली जला दूंगी। रोते हुए पे युआन ने अपना फोन निकाला। उसे देखकर लग रहा था कि वो सच में कतई लड़ाई करने के लिए बंदे बुलाने वाली है। और उसने कुछ नहीं कहा। उसका वो नकली और प्यारा वाला मुखौटा कतई चकनाचूर हो गया था। उसकी जगह अब एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और सिगरेट के जले हुए उस निशान को बड़े प्यार से छुआ। उसकी उंगली कतई बर्फ जैसी ठंडी थी। ये 3rd डिग्री बर्न है। पक्का उस वक्त इसका इलाज नहीं हुआ और ऊपर से इन्फेक्शन भी हो गया था। ये किसी भारी चीज से पीटे जाने की वजह से सॉफ्ट टिश्यू में लगी गहरी चोट है। ये ढंग से ठीक नहीं हुआ। इसके अंदर एक कतई भद्दा सा निशान बन गया है। ये तो एनकी की आवाज और धीमी होती गई और उसके हर एक शब्द के साथ आसपास का ईयर प्रेशर 1 डिग्री गिरता गया। आखिरकार उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी छेड़खानी या जांच परख नहीं थी, बल्कि सिर्फ कतई दुनिया तबाह कर देने वाला पागलपन था। बच्चे, तुम अभी थोड़ी गलत थे। तुमने कहा कि तुम्हें मेडिसिन की समझ है, पर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें दवाइयां ठीक नहीं कर सकती। वहां सीधा चाकू चलाना पड़ता है। एनकी ने टेबल से सर्जिकल चाकू उठाया और उसे अपनी उंगली पर कतई टशन में घुमाया। उसकी ठंडी चमक कतई तेज लग रही थी। मुझे बताओ, तुम्हें किसने जलाया? मैं जाकर उसकी खाल उधेड़ दूंगी और तुम्हारे लिए एक कतई असली लेदर का सोफा बना दूंगी, ओके? मैंने थूक गटका और सोचा, भाई साहब, क्या ये औरत वाकई सीरियस है? भले ही ये सुनने में कतई सेटिस्फाइंग है, पर दीदी, इस कानून वाली सोसाइटी में क्या आप बात बात पर खाल उतारने की धमकी देना बंद कर सकती हो? कोई बात नहीं एनकी दीदी। मैंने अपनी आस्तीन नीचे खींच ली और उन जख्मों को कतई ढक दिया। मेरे चेहरे पर अभी भी वही अपनी सिग्नेचर वाली मासूम स्माइल थी। यहां तक कि मैंने मुड़कर उन दोनों औरतों को शांत करने की कोशिश की जो कतई फटने की कगार पर थी। ये सब अब पास्ट की बातें हैं। ये बेल्ट का निशान मेरे शराबी बाप ने मारा था। उस वक्त बहुत दर्द हुआ था, पर बाद में मैं कतई स्मार्ट हो गया। जब वो मुझे मारते थे तो मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगता था, जैसे कि रात के खाने में क्या खाना है। बस इतना सोचने भर से मेरा दर्द कतई गायब हो जाता था। मैंने ये बात कतई हल्के में कही, जैसे कल गिर जाने की वजह से आई मामूली खरोंच के बारे में बता रहा हो। पर मेरे ये शब्द उन तीनों औरतों के दिल में चाकू घोंपने जैसे थे, वो भी कतई कंटीला वाला चाकू। आखिर इस बच्चे ने क्या क्या नहीं झेला होगा जो ये ऐसी नर्क जैसी लाइफ के बारे में इतने कैजुअल होकर बात कर रहा है। लियू रुयान, जो अब तक कतई चुप थी, अचानक खड़ी हो गई। फर्श पर कुर्सी के घिसटने की कतई तीखी आवाज आई। वो चलकर मेरे सामने आई और ऊपर से मुझे कतई गहराई से देखने लगी। मुझे लगा ये महारानी जैसी दीदी कोई बहुत बड़ा लेक्चर देंगी, या शायद ये शिकायत करेंगी कि मेरे शरीर के ये निशान कतई गंदे दिख रहे हैं।
पर हुआ ये कि लियू रुयान नीचे झुकी और उसके हाथ, जिन्होंने कभी किचन का काम तक नहीं किया था, बड़े प्यार से मेरा कॉलर ठीक करने लगे। उसका यह तरीका कतई हैरान कर देने वाला जेंटल था। अब से लियू रुयान की आवाज कतई ठंडी थी, पर इस बार वो ठंडक मेरे लिए नहीं थी। इस घर में तुम्हारी इजाजत के बिना कोई तुम्हारे सिर का एक बाल तक नहीं छू सकता। जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा मैं उसके हाथ काट दूंगी। इतना बोलकर वो मुड़ी, डाइनिंग टेबल से फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से तुरंत फोन उठा लिया गया। CEO लियू, काफी रात हो गई है, क्या कोई खास इंस्ट्रक्शंस है? लियू रुयान उस बड़ी वाली कांच की खिड़की के पास गई और बाहर कतई काली रात को देखने लगी। उसकी टोन कतई रूह कंपा देने वाली ठंडी थी। लीगल और फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, कल सुबह स्टॉक मार्केट खुलने से पहले। मुझे गुई कॉरपोरेशन की सारी नेगेटिव न्यूज ट्रेंडिंग सर्च में टॉप पर चाहिए, और गुई फैमिली के साथ हमारे सारे प्रोजेक्ट्स अभी के अभी सस्पेंड कर दो। उन्हें कर्ज वसूली के लेटर्स तुरंत भेज दिए जाएं। बैंकों को बता दो, जिसने भी गुई फैमिली को पैसा उधार देने की हिम्मत की, उसकी दुश्मनी सीधे मुझसे यानी लियू रुयान से होगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट इतना डर गया कि वो कतई घुटनों पर आ गया। क्या CEO लियू ने कतई आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है? किस लिए? लियू रुयान ने मुड़कर एक नजर देखा। पे युआन मुझे गले लगाकर रो रही थी और एन की कतई सीरियस चेहरा बनाकर मुझे कैंडी खिला रही थी, बस उस कचरे को साफ करने के लिए। फोन काटकर लियू रुयान ने उसे सोफे पर फेंका और मेरी तरफ देखा। ये तो बस शुरुआत है, समझो सिर्फ ब्याज है। बच्चे, जब तुमने मुझे दीदी कह ही दिया है, तो अब से तुम्हारी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है। मैंने उन तीनों औरतों को देखा जिनका स्टाइल कतई अचानक से बदल गया था। एक कतई आंसुओं का सैलाब बहा रही थी, एक साइको किलर की तरह मुस्कुरा रही थी, और एक इतनी डोमिनेटिंग थी कि पूरा कॉर्पोरेशन ही तबाह करना चाहती थी। मैंने अपने मन ही मन में गुई फैमिली की आत्मा की शांति के लिए कतई मोमबत्ती जला दी। गुई फैमिली के बेवकूफो, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुमने एक मैक्स लेवल अकाउंट को कचरा समझकर फेंक तो दिया ही, पर असली बात यह है कि तुमने सर्वर के 3 सबसे खतरनाक पावर लेवलर से पंगा ले लिया है। इस हाई लेवल गेम को अब तुम कतई कैसे जीतोगे? तभी कोने में पड़े मेरे उस पुराने और फटे हुए स्कूल बैग से कतई वाइब्रेशन की आवाज आने लगी। वो मेरा पुराना फोन था जिसकी स्क्रीन कतई चटक चुकी थी। पे युआन फुर्तीली निकली और उसने कतई झपटकर फोन निकाल लिया। स्क्रीन पर 2 शब्द फ्लैश हो रहे थे। डेड। जब पे युआन ने ये 2 शब्द देखे तो उसकी आंखों में गुस्से की आग कतई 7वें आसमान पर पहुंच गई। हो, बहुत ही सही। मैं तो बस पंचिंग बैग ही ढूंढ रही थी। ये बुढ़ा तो खुद ही हलाल होने आ गया। पे युआन ने कतई ठंडी हंसी हंसी और सीधा स्पीकर फोन का बटन दबा दिया। फोन की दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी के कतई गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। अबे ओ छोटे जानवर, तू उस लियू के घर में अभी तक मर गया या नहीं? अगर तू अभी तक मरा नहीं है तो कतई अपनी दुम दबाकर फौरन वापस घर आ जा। तेरा वो भगोड़ा भाई जो शादी छोड़कर भागा था, वो कंपनी की सील भी अपने साथ ले गया है। तू उस औरत लियू रुयान के पास जा और जो शगुन का पैसा दिया था वो चोरी करके वापस ला, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पूरे रेस्टोरेंट में एक बार फिर कतई मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैंने अभी अपने मन में ऐसी बातें सोची ही थी जिनसे मैं उसकी 18 पीढ़ियों का कतई अच्छे से हालचाल पूछ सकूं। पे युआन गुस्से में अपना पैर पटकने लगी। उसका बस चलता तो वो फोन के तार में घुसकर उसे कतई काट ही खाती। इस तरह के कचरे के साथ बहस करना अपनी वैल्यू गिराने जैसा है। लियू रुयान ने वो वेट 5 फेंक दिया। हाथ साफ करने के बाद उसने उसे कचरे के डिब्बे में डाला। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कतई सब कुछ जमा दे। अगर इसे मरने का इतना ही शौक है तो चलो इसकी ये विश पूरी कर देते हैं। कल सुबह तक मैं गुई कॉर्पोरेशन के स्टॉक का प्राइस 1 युआन से ऊपर नहीं देखना चाहती। इतना बोलकर वो मेरी तरफ मुड़ी। मैं अभी भी कतई शरीफ बच्चा बनकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रहा था और मेरे चेहरे पर कतई मैं कौन हूं वाला एक्सप्रेशन था। मैं कहां हूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा वाले लुक के साथ मैं कतई मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। मेरे हाथ में अभी भी वो खून बढ़ाने वाले टॉनिक की खाली बोतल थी। गजब, CEO लियू तो कतई पावरफुल और डोमिनेटिंग निकली। CEO लियू अमर रहें। कतई झुक झुक जियो। वो बुढ़ा पक्का फोन की दूसरी तरफ अभी भी कतई पागलों की तरह उछल कूद कर रहा होगा। ओह लियू रुयान, तुम्हारी इमेज का तो आज कतई कचरा हो गया है।
फर्स्ट फ्लोर के किचन में मैं मार्बल काउंटर के पास एक छोटे स्टूल पर खड़ा था और अपने सामने पड़े टॉप क्लास इंग्रेडिएंट्स को देख कतई शातिर तरीके से मुस्कुरा रहा था। तुम्हें दलिया चाहिए, है ना? ठीक है, ये यंग मास्टर आज तुम्हें अपना टैलेंट दिखाएगा, क्योंकि किसी औरत का दिल जीतने के लिए पहले उसके पेट पर कब्जा करना पड़ता है। ये कहावत शायद कतई घिसी पिटी लगे, पर है ये 16 आने सच। मेरा दिमाग एक बार फिर बिजली की रफ्तार से चलने लगा। अल्टीमेट कुकिंग लॉजिक लोड हो रहा है। मैंने फ्रिज से इंपोर्टेड ऑर्गेनिक बाजरे का एक बैग निकाला, कुछ बढ़िया लाल सेब लिए और एक ऐसा टुकड़ा ढूंढा जो कतई परफेक्ट था। कब हिलाना है, कब आंच कतई धीमी करनी है, हर स्टेप मेरी कैलकुलेशन में था। यहां तक कि पानी और बाजरे का रेशियो भी पॉइंट के बाद 2 नंबर तक कैलकुलेट किया गया था। यह दलिया बनाना नहीं था, यह तो कतई किसी केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट जैसा लग रहा था। आधे घंटे बाद बाजरे की खुशबू और सेबों की मिठास कतई पूरे विल्ला में फैल गई। इसका टेस्ट कतई बयान से बाहर था। कार्स की ऐसी खुशबू जो इंसान के अंदर खाने की भूख को कतई जगह दे। मैंने एक छोटी कटोरी में इसे निकाला और सजावट के लिए ऊपर से थोड़े सूखे ओस्मांथस के फूल छिड़क दिए। दिखने में तो ये कतई शानदार लग रहा था। टेस्ट एकदम लाजवाब था। थोड़ी सी मेहनत के अलावा इसमें कतई कोई कमी नहीं थी। ट्रे लेकर मैं सावधानी से सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पर चढ़ा और मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। लियू रुयान पहले से ही बेड के सिरहाने से लगकर मेरा इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो एक टूटा हुआ कटोरा लेकर आई और कतई धप से मेरे पैरों के पास फेंक दिया। कटोरे में सूखे और कट ब्रेड के 2 टुकड़े थे और आधा कटा हुआ सेब था जो ना जाने कब से बाहर रखा था, क्योंकि उसका रंग कतई पीला पड़ चुका था। मामा वांग बोली, ये लो, खा लो इसे, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मामा वांग ने अपने हाथ झाड़े और मुझे कतई नीची नजर से देखने लगी। वो बोली, लियू फैमिली में रहना है तो तुम्हें लियू फैमिली के रूल्स मानकर चलना होगा। बड़ी बिटिया कतई दयालु है जो उन्होंने तुम्हें बाहर नहीं फेंका। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां के मालिक हो? मैंने जामीन पर पड़े उस टूटे कटोरे को देखा। मेरे अंदर का छोटा विलेन कतई जोर जोर से हंस रहा था। चलो भाई, ये तो खुद ही हलाल होने आ गई। मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो बस इस बात से परेशान था कि लियू रुयान का फेवर पाने के लिए मेरे पास कोई मसाला नहीं है, और इसने आकर कतई बढ़िया असिस्ट कर दिया। ये कोई बुरी नौकरानी नहीं है, ये तो कतई वो जरिया है जिसे मेरा फेवर स्कोर बढ़ाने के लिए यहां भेजा गया है। अंतु मैं गुस्सा हुआ और ना ही मैंने उस कटोरे को लात मारी, बल्कि मैं नीचे झुका और कतई शरीफ बच्चा बनकर उस टूटे कटोरे को उठा लिया। मैंने मामा वांग को एक कतई प्यारी स्माइल दी और कहा, थैंक यू मामा वांग। मामा वांग तो कतई हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा, क्या ये बच्चा कतई इडियट है? कचरा खा रहा है और फिर भी थैंक यू बोल रहा है। मामा वांग कतई टशन में फुंकारते हुए बोली, चलो कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। मामा वांग वापस मुड़कर अपने खरबूजे के बीज छीलने लगी। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि मेरी आंखों में कैसी शातिर चमक आई है।